की डिबेट में हमारे सामने हैं दो दमदार पर्सनालिटीज, सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह, जिनकी तीखी बहस ने सभी को हैरान कर दिया। आज संजय सिंह ने सुधांशु त्रिवेदी पर ऐसा हमला बोला कि पूरा स्टूडियो झूम उठा। उन्होंने सीधे सवाल दागते हुए कहा, मोदी जी को घूमने के लिए करोड़ों की गाड़ियां चाहिए, लाखों का पेन चाहिए, और तो और दिन में 3 बार 10-10 लाख के सूट बदलने का शौक है। संजय सिंह के इन आरोपों के बाद माहौल गर्मा गया और सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, संजय सिंह ने सुधांशु को ऐसा घेरा कि उनके पास कोई ठोस जवाब ही नहीं बचा। वीडियो के आखिर में ऐसा लगा जैसे सुधांशु त्रिवेदी को इस बहस में करारी हार झेलनी पड़ी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस रोमांचक बहस में क्या क्या हुआ और किसने मारी बाजी। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपको मजा आने वाला है। पिक्चर चालू करो बे। ये पूरा मामला कहाँ पर जाकर थमेगा? आप लोगों को पहले दिखाना चाहिए था ना सर। जब बंगले की पहले बार रिपोर्ट आई और खर्च का हुआ कि इतने करोड़ का पर्दा है, इतने करोड़ का ये है, तब सारी मीडिया बोलता रहा लगातार कि दिखा दीजिए घर। तब तो अरविंद केजरीवाल जी वहीं पर थे, तब क्यों नहीं दिखाया? बताता हूँ। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। 35 साल तक। कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूं, इंसान हूं ही नहीं, अवतार हूं। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना, दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना, पानी के ऊपर बात करते हुए सुना, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी। एक बात बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के भले के लिए की हो। शर्म करो शर्म। हम बिजली फ्री करेंगे, उसका विरोध, पानी फ्री करेंगे, उसका विरोध, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे, उसका विरोध, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे, उसका विरोध, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उसका विरोध, हर चीज का विरोध करना है। तो एक दुष्प्रचार इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बारे में फैला रखा था कि भाई वहां पे सोने का टॉयलेट है, वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर मिनी बार बना हुआ है। ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे थे और किसी आचार संहिता में किसी का घर देखने पर कोई रोक नहीं लगती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी बोलती है, सुधांशु जी बोल रहे हैं, कोई रोक नहीं लगती है। सही पकड़े हैं। दूसरी बात, जब हमने कहा कि हम आपका राजमहल देख, पहले तो आपने वहां दिखाया नहीं, ना सोने का टॉयलेट दिखाया, ना स्विमिंग पूल दिखाया, ना मिनी बार दिखाया। इसका मतलब ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी, इसीलिए हम इनको भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, जब हम वहां पर गए कि भाई कितने 100 करोड़ की कालीन लगी हुई है, कितने 100 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का तुम्हारा मकान बना हुआ है, आप उसको भी दिखाइए। 10-10 लाख की पेन हम देखना चाहते हैं। 8,400 करोड़ के जहाज में आप चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे। तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी, उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। कहां बताया था प्रधानमंत्री जी ने? वो तो कह रहे थे हम चाय वाले हैं, बड़ा गरीबी से हम निकले हुए हैं और 35 साल तो हमने भिक्षा मांगी है। तो जब आपके ऊपर बात आई तो आपने पुलिस का घेरा लगा दिया, बोले नहीं नहीं हम राजमहल में नहीं जाने देंगे, ना वहां जाने देंगे ना यहां जाने देंगे। तो हम चाहते हैं इन मुद्दों पे या तो अगर आपको बहस करना है, हम डेली बहस करने को तैयार है, या इस पे विराम देकर दिल्ली के जनता के हितों की बात कीजिए ना। आप स्कूल पे बात कीजिए, अस्पताल पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे उस पे आप बात नहीं करते। अरे सुधरो रे, अभी तो
पेट्रोल देश में महंगा हो गया, डीजल देश में महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, 2 करोड़ नौकरियां आपने देने का वादा हर साल किया था, आज तक पूरा नहीं किया। काला धन लाके सबके खाते में 15 लाख पहुंचाने वाले थे, आज तक आपने नहीं किया। किसानों को आपने 1 साल तक सड़कों पे बिठा के रखा, उनको प्रताड़ित किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, आज भी किसान आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। दोनों के शुरुआती कमेंट्स हो गए हैं, तो अब मुझे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। चुप साली। संजय जी, आपने मेरे उस प्रश्न का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में रहते हुए आप लोगों ने घर क्यों नहीं दिखाया। आपने उस सवाल से बिल्कुल किनारा कर लिया। आज तो सिर्फ एक चुनावी ड्रामा था ना सर, आप जब वो रह रहे थे उस वक्त घर दिखाते ना सर। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। एक चीज ये बताइए, उसी घर के अंदर बहुत सारे पत्रकार गए जब वो रहते थे, दुनिया भर के देश भर के तमाम राजनेता गए जब वही रहते थे, उसी घर में रहते थे। और अपने ही राजनीतिक पार्टी के नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी गए, बिहार के मुख्यमंत्री भी गए थे उस घर में। तो हमने कौन सी रोक लगा रखी थी कि भैया इस घर के अंदर आना ही मना। बात तो सही है। ठीक है। बहुत सारे लोग जो जनता के बीच में होते थे वो भी आते थे मिलने के लिए। 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं, वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहा उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा पानी आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया, जमुना का हो गया। जमुना के लिए क्या क्या वादे किए गए थे। मान्यवर सुधांशु जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है। तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल यानी कि एक कृत्रिम स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हाँ, ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया, देखो। और आप ही की सरकार ने जब बेहतरीन सरकारी स्कूल दिखाने की बात आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी को हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाना पड़ा। ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी व्यवस्था है। आपकी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्टों में हम कहां पे खड़े हैं उसकी भी एक दिन समीक्षा करके आइएगा। इसलिए सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। जमुना की सफाई नहीं हुई, हमने माना कि जमुना की सफाई नहीं हुई, लेकिन इतना राजनीतिक साहस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर होना चाहिए। देश के नौजवानों से माफी मांगे कि हमने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, हमने आपको धोखा दिया। देश के किसानों से माफी मांगे कि हमने कहा था आपके फसल का दाम 2 गुना हो जाएगा, हमने 750 किसानों की शहादत ली, हमने सड़कों पे कीले बिछवाई। मैं माता चोद हूं जो इसमें आया।